देखिए, देश में दो जननायक हुए, लोकनायक और जननायक। हमारी पार्टी और पार्टी के सर्वमान्य नेता, देश के समाजवादी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रद्धेय नीतीश कुमार जी लगातार सभी महामानव की जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं और दूसरी पार्टी इसकी कॉपी बाद में करती है, नकल करती है। प्रदेश में अपने द्वारा राजकीय सम्मान के साथ और मुजफ्फरपुर जिला और पूरे राज्य के और पूरे प्रखंड में हमारी पार्टी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मना रही है। हमारे नेता संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति, 7 निश्चय और 7 पाप बापू के राह के राही के रूप में राज्य में काम कर रहे हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर जिला जनता दल यू जिला अध्यक्ष श्री राम बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर कर्पूरी सभागार इमली चट्टी प्रधान कार्यालय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई गई। मुजफ्फरपुर से इनका गहरा लगाव था। 2 साल करीबन कुछ दिन तक इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। 74 और 77 का जो आंदोलन हुआ और जो नारा लगा, जवानी जिधर जिधर जाए जवाना उधर उधर जाए, आज देश उस ओर देख रहा और हमारे नेता अगुआ के रूप में इनके पद चिन्हों पर चल के राज्य और देश को संभालने का काम कर रहे हैं। जनता दल यू महामानव की परिपाटी पर चलती है। हमारे पार्टी के सभी साथी, और संजोग ऐसा है कि आज पूर्व विधायक राज्य मंत्री का दर्जा रहा है सहदेव पासवान जी बैठे हैं। जेपी के अनुयायी में इन्होंने भी काम किया है। हमारे पार्टी के लिए गौरवान्वित समय है। पार्टी के उपाध्यक्ष प्रकोष्ठ लोगों के जिला अध्यक्ष, पार्टी के बिहार प्रदेश किसान के साथी, सभी प्रकोष्ठ के साथी, मीडिया प्रभारी, सभी लोगों के साथ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जयंती मनाई गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आदर्श एवं उच्चतम विचारधाराओं पर चलने के लिए जनता से अब क्या अपील कर रहे हैं? जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारे नेता कहते हैं कि तलवार का काम नौजवान को नहीं है, कलम का काम है। और कलम के काम से सरस्वती जब माथे पर सवार होगा, मानस पटल पर अंकित होगा, सामाजिक सद्भाव बनेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, हुकूमत से काम नहीं चलेगा। ये फेसबुक और ट्विटर के ज़माने में लिखने का भी काम होना चाहिए। आज के नौजवान जो हैं लिखने में कमजोरी कर रहे हैं। हमारे नेता इस तरफ भी ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। वोट, मतदाता, मताधिकार ये जिसको देना है देते रहे। हमारे नेता बोलते हैं मतदाता सुरक्षित हो, आम जनमानस में सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इस ओर उनका आह्वान है। और जेपी का जो और लोहिया का जो सिद्धांत था, जननायक का जो सिद्धांत था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो सिद्धांत था, उस पर हमारी पार्टी चल रही है। क्या जेपी बाबू एक ही पार्टी के नेता बन के रह गए? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीज़ की जानकारी नहीं होती है। वो फोटो स्टेट चलना चाहते हैं और ये दुनियादारी जानता है कि न्याय के साथ विकास, सुशासन ऐसा शब्द, समावेशी ऐसा शब्द, समतामूलक समाज की स्थापना, और उससे तो वो छोड़ दीजिए, आज देश में जातीय गणना का जो बोध कराने की बात हो रही है वो भी राज्य से ही शुरू हुआ है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो आप भी समझते हैं। चौथा स्तंभ है, आप लोगों के साथ भी पूरक संबंध है हम लोगों का। अपना परिचय? एडवाइजरी कमेटी जेडीयू बिहार, सौरभ कुमार साहब। सभी नौजवान मीडिया के लोगों को मैं बधाई देता हूँ। 18 मार्च 1974 12 सूत्री मांग को लेकर बाबू जयप्रकाश नारायण और विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू किया था। उस समय में 1974 में राज्यपाल के यहाँ संपूर्ण बिहार के कॉलेज और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने 12 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और जब विद्यार्थियों का जब कोई नेतृत्व नहीं स्वीकार किया तो बिहार के नौजवान विद्यार्थियों बाबू जयप्रकाश नारायण से आग्रह किया कि आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व करें। लेकिन बाबू जयप्रकाश नारायण वो इनकार कर रहे थे। बहुत कष्ट के साथ और आग्रह के साथ बाबू जयप्रकाश नारायण ने स्वीकार किया और हम लोग 4 अक्टूबर 1974 को बाबू जयप्रकाश नारायण का आह्वान पर मुसहरी प्रखंड से जेल चले गए। 23 मार्च 1976 इमरजेंसी की घोषणा हुई, आपातकाल की घोषणा हुई। उस समय में 23 मार्च को हमारी गिरफ्तारी मुसहरी प्रखंड से हुआ, जेल चले गए और 11:55 पर
बिहार में नहीं, संपूर्ण देश में इमरजेंसी और आपातकाल की घोषणा हुई, जिसमें 12 सूत्री मांग में 2 मांग मुख्य थे। एक मांग था शिक्षा में आमूल परिवर्तन और दूसरा मांग था महंगाई, बेकारी, घूसखोरी के खिलाफ में। ये बड़ी मांग थी। अब पूरे देश में आपातकाल की घोषणा हुई। सारे हिंदुस्तान के तमाम विरोधी पक्ष के लोगों पर के जो पार्टी ऑफ लीडर थे उन पर वारंट हो गया। जैसे बाबू जयप्रकाश नारायण जब आह्वान किए तब उसमें सभी दल के लोग थे, एक ही पार्टी के लोग नहीं थे। जात पात नहीं था उस समय में, सारा जात पात टूट गया था। एक आह्वान पर, बाबू जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर गांधी मैदान पटना में 10 लाख से ज़्यादा नौजवान कोई नाव से पार कर रहे थे, कोई पनिया जहाज़ से पार कर रहे थे। मैं भी उसमें पनिया जहाज़ में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ हम पार कर रहे थे। तो ये बाबू जयप्रकाश नारायण का मांग था। बाबू जयप्रकाश नारायण जब उन पर जब कोई बीमारी हो गया तो डायलिसिस पर लेट गए। लेकिन उस ज़माने में जो 1976 और 75 जो इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा हुई तो बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में फिर चुनाव की घोषणा हो गई। सन 77 में दिल्ली की जनता की ललकार, वो लोगों, विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने आह्वान किया और नारा लगाया कि महंगाई पर रोक लगाओ और शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करो। ये मांग था। उस समय में हम इसी चौक पर जो सरकारी बस था मंजेलाल जी के नेतृत्व में हम लोग धरना पर लेट गए थे और यहाँ का लोगों को कहा, एसपी और डीएम को, कि हम लोगों को गाड़ी अगर चलाना है तो मेरे छाती पर गाड़ी चला दीजिए। लेकिन कलेक्टर और यहाँ का जो डीएम थे बहुत अच्छे आदमी थे, यहाँ का एसपी हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। लेकिन एक बात है कि बाबू जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जब इन्होंने, बाबू जेपी ने जब हरियाणा और पंजाब में जब गाड़ी से, ट्रेन से उतरे तो वहाँ का नौजवान और वहाँ का कॉलेज और विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के लड़कियाँ लोग उनको फूल और माला से कहा कि ये देवी है। वहाँ लोगों ने कहा कि कोई देवता आ रहा है, कोई देवी आ रहा है। संपूर्ण भारत में गई सरकार रही नहीं, सरकार बची नहीं, वो सरकार ख़त्म हो गई। फिर हम लोगों की सरकार बनी, बिहार में भी हम लोगों की सरकार बनी। तो बाबू जयप्रकाश नारायण इसलिए लोकनायक हो गए कि उनका लोकनायक का मतलब संपूर्ण देश में इतना लोकप्रिय हो गए कि लोगों ने उनका जयप्रकाश नारायण का नारा लगाया। जयप्रकाश, जननायक जयप्रकाश नायक हो गए हिंदुस्तान में। इसलिए आप लोग, मीडिया के लोगों से हम आग्रह करेंगे, आप लोग नौजवान साथी हैं, हमको तो 73 साल उम्र हो गया। हम पिपरा से 2 बार विधायक थे, 1990 और 2000 तक, और माननीय मुख्यमंत्री उस समय में नेतृत्व कर रहे थे।